प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुरूरवा और उर्वशी को पढ़ाएंगे। पुरूरवा कौन है? आपके यहीं प्रयागराज के एक परम प्रतापी राजा थे और उर्वशी स्वर्गलोक से उतरी हुई देवलोक की अप्सरा थी। पुरूरवा जब उर्वशी को देखते हैं तो उनके मन में उसके प्रति प्रेम हो जाता है और अपने मन से अपनी ही प्रशंसा उर्वशी के सामने रख देते हैं। चूँकि उर्वशी देवलोक से उतरी हुई कन्या होती है तो उर्वशी उनके सारे तर्कों को अपनी बातों से उनको निरुत्तर कर देते। उनके सारे प्रश्न जितने होते हैं उर्वशी के सामने वो निरुत्तर हो उठते हैं। उर्वशी कहती है मैं कोई आकाश लोक से उतरी हुई कन्या नहीं, ना मैं कोई चांदनी हूँ, ना मैं कोई नदी हूँ जो कोई आए नहा जाए, आदि का संवाद है। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं पुरूरवा और उर्वशी को। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधुसा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। और यह शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित सुमुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। इस छंद में रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी नामक अप्सरा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आती है, एक सरोवर के पास रहती है, तो उसका भेंट पुरूरवा से हो जाता है। पुरूरवा और पुरूरवा उस पर मोहित हो जाते हैं और फिर वे उर्वशी के समय अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। तो कहते हैं, कभी कहता है कि कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। पुरूरवा कहते हैं कि मैं उस पर अंकुश मानी प्रतिबंध, उसके प्रतिबंध के विषय में नहीं जानता हूँ जो बार बार मुझे रोक रहे हैं। और पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ, किंतु मैं प्यास, तृषा माने प्यास, मैं उसकी प्यास की असीम पीड़ा, वेदना माने पीड़ा और घोर यंत्रणा को अच्छी प्रकार जानता हूँ, जो इस सरोवर के किनारे पर बैठी मीठी कसक, सरोवर के किनारे कंठ में जल रही है, मीठी कसक बनकर, यानी कि मतलब प्यास लेकर के भी वो गले में जल रही है, मतलब प्यास के कारण उसका गला जल रहा है। फिर कहते हैं सिंधुसा उद्दाम, उद्दाम का जो अर्थ होता है वो निरंकुश शासक, उद्दाम माने निरंकुश। तो सिंधुसा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, तो कभी कहते हैं कि सिंधु के समान प्रबल और उदंड जैसी ऊंची ऊंची हिलोरे लेता हुआ मेरा बल, मेरी शक्ति, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, जिसकी मेरे सामर्थ्य और शक्ति का जय जयकार दसों दिशाओं में होती थी, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है, उस अटल और ध्रुव निश्चय का सहारा, संबल माने होता है सहारा, इस समय कहाँ चला गया है। यह शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, ये मेरा जो वक्षस्थल शिला के समान, वक्षस्थल माने सीने की बात कहते हैं, वक्ष माने सीना होता है, वक्षस्थल शिला के समान दृढ़ तथा मेरी भुजाएं चट्टानों के समान मजबूत हैं और सूर्य के आलोक से दीपित सुमुन्नत भाल, और मेरा सूर्य के समान मेरा तेज आलोकित और प्रकाशित हो रहा है मेरे मस्तक से। मेरे प्राण मेरे
प्राण का सागर अगम उत्तान उच्छल, और मेरे प्राण अथाह एवं उछलती हुई, उत्तल माने ऊंचा, अथाह एवं उछलती हुई तरंगों वाले सागर के समान हैं, जिसमें सदैव ऊंची ऊंची लहरें सदैव उठती रहती हैं। अर्थात मेरे प्राणों की गहराई नापना सरल नहीं है। अब भाषा इसमें पूरी तरह खड़ी बोली है। अलंकार उपमा रूपक अनुप्रास है, और रसबीर है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ओज है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत, डोलते हैं कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल। मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है, मृत्यमानों की विजय का तुरी हूँ मैं। और उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। स्यंदन माने होता है रथ, ब्याल माने सर्प, मृत्य माने मृत्यु। अब अपने पूर्ववा जो है उर्वशी के समक्ष अपना सामर्थ्य की बखान करते हैं, मतलब अपनी शक्ति की प्रशंसा करते हैं, अपने मुंह में मिट्ठू बनते हैं। तो कहते हैं, हे उर्वशी, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं। हे उर्वशी, मेरे शक्ति के सामने, वनराज माने शेर, वनों का राजा, वनराज सिंह भी नहीं ठहर सकता। मेरे भय से पर्वत तक कांप जाते हैं। कांपता है कुंडली माले समय का ब्याल, ये समय रूपी चक्र जो है, समय रूपी सर्प कुंडली मारकर कांपता रहता है। और मेरी बाह में मारुत, मेरी भुजाओं में वायु, गरुण और हाथी का बल है। हे उर्वशी, मृत माने मृत्यु, नश्वर, मैं नश्वर मनुष्य की विजय का शंखनाद हूँ। अर्थात मेरी शक्ति इस संसार में मानव की वीरता का परिचय देने वाली है। उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। मैं समय को आलोकित करने वाला सूर्य हूं। अंधतम, अंध माने तम माने अंधेरा, मैं भयंकर अंधकार के मस्तक पर अग्निशिखा प्रज्वलित करने वाला हूँ। पावक माने अग्नि, भाल माने मस्तक पर प्रज्वलित कर उसका विनाश करने में सक्षम हूँ। बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ, और मैं बादलों के ऊपर अपना रथ चलाता हूँ। अर्थात मेरी गति सर्वत्र है और बाधा रहित है। यहाँ पे भी भाषा खड़ी बोली है, और अलंकार में विशेषोक्ति है, उपमा रूपक अनुप्रास और रसबीर है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ओज है। पर न जाने बात क्या है इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन की बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आश्चर्य प्रकट किया है कि कोई अजय पुरुष किसी सुंदर नारी की मुस्कान के कारण कैसे विवश हो जाता है, और ये सभी के साथ होता है। पूर्वा कहते हैं कि आज ना जाने क्यों मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूँ। पर न जाने बात क्या है, पता नहीं कौन सी बात है, हैं? इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, जो व्यक्ति इंद्र के वज्र को भी झेल सकता है, सिंह सी बाहें मिलाकर खेल सकता, जो सिंह यानी शेर को अपनी भुजाओं के बल से पराजित कर सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, वही व्यक्ति पुष्प के समान सुकोमल स्त्री के सामने असहाय हो जाता है, और शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, शक्ति होते हुए भी उसे कोई उपाय नहीं सूझता है। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, विद्ध माने बंध जाता है, और बंकिम माने होता है टेढ़ा। तो शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति भी सुंदरी के स्वाभाविक नजरों के बाण से घायल हो जाता है,
और सुंदरी युवती की एक मुस्कान पर जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। सुंदरी युवती एक मुस्कान से उसके हृदय को जीत कर उसे अपने बस में कर लेती है। तो यहाँ पर साहित्य खड़ी बोली है। भाषा अलंकार में मानवीकरण, अनुप्रास रूपक है, रसवीर एवं श्रृंगार दोनों है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ओज है। अब इसके बाद ये तो पुरूरवा ने अपनी सारी बातें कही, अब उर्वशी क्या कहती हैं उसको देखते हैं। पर क्या बोलूं क्या हूँ भ्रांति यह देह भाव, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल अवचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में, मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। अब उर्वशी इस छंद में पुरूरवा से मिलने आई है आधी रात को, है ना। और इन पंक्तियों में उर्वशी ने पुरूरवा से के प्रणय निवेदन का उत्तर देने के बाद अपना परिचय देता है कि हे राजा, मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहूं, मैं हृदय की बात तुमसे क्या कहूं और कैसे कहूं। भ्रांति यह देह भाव, यह शरीर का बाह्य सौंदर्य दिखावा है, झलावा है। यह भ्रांति देह भाव यानी यह शरीर का बाहरी दिखावा है, सुंदरता है, छलावा है, धोखा है। मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, वास्तव में ये जो मन का पागलपन है, वास्तव में कल्पना और मानसिक देश की उत्कंठा, व्याकुलता और चंचलता से परिपूर्ण वायु हूँ मैं, अवचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में, है ना। मनोदेश माने कल्पना का देश। तो अवचेतना, अवचेत माने अवचेतना, प्राण की प्रभा यानी प्राणों का प्रकाश हूँ, प्रभा माने प्रकाश, चेतना के जल में, और चेतना के जल में मैं पूरी तरह से विकसित रूप हूँ यानी खिली हुई हूँ। मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल हूँ, मैं विकसित रूप रस और सुगंध से परिपूर्ण कमल हूँ। मैं नहीं सिंधु की सुता, तलातल अतल बितल पाताल छोड़ नीले समुद्र में फोड़ शुभ झलमल फेनांसुक में प्रदीप्त नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। फिर कह रही उर्वशी कि मैं कोई समुद्र की पुत्री लक्ष्मी जी भी नहीं हूँ। सिंधु सुता माने लक्ष्मी जी। मैं तलातल अतल बितल पाताल को छोड़कर नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र, शुभ माने स्वच्छ, श्वेत, साफ, सुंदर, समुद्र के गहरे नीले रंग को फोड़कर प्रकाशपूर्ण, फोड़ माने है ना प्रकाशपूर्ण यानी शुभ्र माने यहाँ पे प्रकाशपूर्ण, फेन के महीन रेशमी झलमल फेनांसुक में प्रदीप, जो समुद्र में लहरें उठती हैं उससे फेना निकलता है, रेशमी वस्त्र पहनकर समुद्र की लहरों के मस्तक, नाचती उर्मियों के सिर। मैं लहरों के मस्तक पर नाचती हुई निकली हूँ, मैं नहीं महातल से निकली, मैं कोई धरती से समुद्र से नहीं निकली हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, अलंकार में अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, और ये जो धरती के नीचे के 7 लोग हैं ना, अतल बितल तलातल भूतल, ये 7 लोगों में से इनका नाम है। यहाँ पर भी आपका जो काव्य सौंदर्य है वो भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार में यहाँ पे रूपक अलंकार है, और रस संयोग श्रृंगार है, छंद मुक्त है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा इतिवृत्तिहीन सौंदर्य चेतना की तरंग सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं मैं प्रिय, मैं केवल अप्सरा विश्वनर के अतृप्त इच्छा सागर में समुद्रभूत। अब इन पंक्तियों के माध्यम से उर्वशी पुरूरवा से कहती है कि वास्तव में यह मन मोहक नारी सौंदर्य का आकर्षण केवल भ्रम मात्र है।
कहने का तात्पर्य यह है, सीधे से कई अर्थों में कहा जाए कि जो नारी की वाह सुंदरता देखी जाती है, जिस पे समाज मुग्ध हो जाता है, वो केवल भ्रम मात्र है। व्यक्ति की सुंदरता उसके चेहरे में नहीं होती बल्कि उसके गुणों में होती है। तो उर्वशी पुरुरवा को यही समझाने की कोशिश कर रही है। कहती, हे पुरुरवा, मैं उस खिलते हुए कमल के समान हूँ, अंबर में उड़ती हुई आनंद शिखा की ज्वाला, जिसका कोई नाम नहीं, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प। हे पुरुरवा, उर्वशी कहती, हे पुरुरवा, मैं उस खिलते हुए फूल के समान हूँ जिसका कोई नाम अथवा गोत्र नहीं है। अंबर माने आकाश, मैं आकाश में, मुक्त माने स्वतंत्र पूर्वक उड़ान भरने वाली आनंदमयी ज्वाला के समान हूँ जिसका कोई परिचय नहीं है। शिखा माने ज्वाला। इतिवृत्तहीन, सौंदर्य चेतना की तरंग, और मैं चैतन्यशील सौंदर्य के लहर के समान हूँ, अर्थात मेरी नारी सौंदर्य की लहर के समान क्षणिक हूँ। सुर माने देवता, ना मैं देवता हूँ। किन्नर, ना मैं किन्नर हूँ, ना मैं गंधर्व हूँ। हे प्रिय, मैं केवल अप्सरा हूँ, वास्तव में केवल अप्सरा हूँ। विश्वनर के अतृप्त माने होता है असंतुष्ट व्यक्ति। जो पुरुष इस संसार में अतृप्त हैं, इच्छा रूपी सागर में उत्पन्न किए गए हैं। इच्छा रूपी सागर में, यानी वो व्यक्ति कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे भी काव्य सौंदर्य सब कुछ पूर्ववत है। अब आप लोग पूर्ववत मत लिख दीजिएगा, आपको लिखना पड़ेगा कि भाषा खड़ी बोली है, अलंकार रूपक है, रस योग श्रृंगार है, छंद मुक्त है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है। जन जन के मन की मधुर वही, प्रत्येक हृदय में उजियाली, नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, विषधर के फण पर अमृतवर्ती, उदत्त अदम्ब परवर बल पर, रूपांकुश क्षीण मृलाताल, मेरे सम्मुख हो रहते गजराज मस्त, केसरी सरब सादुल्य भूल, निज हिंस भाव, ग्रह मृग समान निर्विष, अहिंस बनकर जीते, मेरी भ्रू स्मित को देख चकित विस्मित विभोर, सुरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं, स्लथ हो जाता स्वमेव सिंजिनी का कशाव, संस्कृत करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। अब फिर उर्वशी पुरुरवा को अपना परिचय देती हुई बताती है कि जो पुरुष के बर्बर स्वभाव पर लगा हुआ ये सौंदर्य का कोमल अंकुश है, मैं नारी हूँ, जन जन के मन की मधुर उदरी, वही अग्नि। मैं जन जन माने हर पुरुष के हृदय में मधुर प्रेम की जो मीठी आग होती है, वही माने अग्नि। आग भीतर ही भीतर जलती रहती है, प्रत्येक हृदय में उजियाली, भीतर ही भीतर उसके दिल में जलती रहती है। नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, मैं उसी का साकार रूप हूँ जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रेम के साथ निवास करती हूँ। विषधर के फण पर अमृतवर्ती, मैं विषधर माने होता है सांप, अमृतवर्ती माने होता है जो सांप के गले में जब फन काटता है तो सफ़ेद जो गोखुर की तरह होता है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कहती हैं कि विषधर के फण पर अमृत उद्धत अदम बर्बर तवल पर, मैं पुरुष रूपी सर्प के फन पर, अमृतवर्ती माने अमृतवर्तिका हूँ, अर्थात वह सफ़ेद टीका हूँ। मैं प्रचंड, उद्धत माने प्रचंड, अदम्य माने जिसका दमन ना किया जा सके, प्रचंड जिसका दमन ना हो सके, हिंसक पुरुष बर्बर बल पर, हिंसक पुरुष के बल पर, पतले रूपांकुश क्षीण मृलान तार, मृणान माने कमल, मैं पतले कमल की नाल के तार के समान अपने कोमल स्वरूप पर अंकुश लगाकर मैं उसे बस में कर लेती हूँ। कैसे कर लेती हूँ? मेरे सम्मुख नत हो जाते गजराज मत,
मतवाले हाथी जैसे बड़े बड़े सिंह, मनुष्य, केसरी सब मेरे सामने झुक जाते हैं। गजराज, केसरी माने शेर, और सरब माने हाथी के बच्चे, सादुल माने चीता, व्याघ्र आदि सब मेरे सामने शक्तिहीन हो जाते हैं। यानी जो पुरुष अपने आप को कहता है मैं हाथी के समान, मैं शेर के समान, मैं चीते के समान, सब सुंदर स्त्री के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और गृहमेघ समान निर्विष अहिंसक बन जाते और समस्त हिंसा का भाव त्याग कर पालतू पशु के समान विषहीन होकर अहिंसक जीवन बिताने लगते हैं। मेरी भ्रू स्मित को देख चकित विस्मित विभोर सुरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। हे पुरवा, मेरी भौवें की मुस्कान को देखकर बड़े बड़े योद्धा, सूरमा माने योद्धा, निमिष माने एक टकटकी लगाकर, योद्धा आश्चर्यचकित होकर भाव विभोर कर अवाक रह जाते हैं। श्लथ माने ढीला होता है, श्लथ हो जाता सुमेव सिंजनों का कषाव। सिंजनी माने होता है धनुष बाण, धनुष की डोर। मेरे सुंदरता के कारण बड़े बड़े जो धनुषधारियों की धनुष की जो प्रत्यंचा है वो भी ढीली पड़ जाती है और श्लथ हो जाते सोमेव सिंजनी का कसाव। और संस्कृत करो के धनुष बाण गिर जाते हैं और उनके हाथों से धनुष बाण नीचे गिर जाता है। कामना वही की शिखा मुक्त में अनुरुद्ध, मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निवार, मैं सदा घूमती फिरती हूँ पवनानोलित वारित तरंग पर समासीन, निहार आवरण में अंबर के आर पार, उड़ते मेघों के दौड़ बाहुओं में भरती, स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती। अब कहती हैं मैं कामना रूपी अग्नि की शिखा हूँ। वही माने अग्नि जो नियंत्रण और अवरोध, अनुरुद्ध माने अवरोध से सर्वथा मुक्त हूँ। मैं अप्रतिहत, मैं दुर्विनार, मैं सदा घूमती फिरती हूँ। अप्रतिहत माने जिसे दबाया ना जा सके, मुझे दबाया नहीं जा सकता। मैं सदा घूमती फिरती हूँ, मैं सदैव घूमा करती हूँ। और पवनांदोलित वारिद तरंग पर समासीन, पवन से प्रेरित बादलों को भी मैं, वारिद माने बादलों को भी बैठाकर सदैव आकाश में घूमा फिरा करती हूँ। और निहार माने होता है ओस, निहार आवरण में अंबर के आर पार, और ओस के कणों के आवरण के, आवृत माने आवरण को, आकाश के आर पार उड़ते हुए बादलों को अपनी भुजाओं में भरती हूँ। स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती और फिर मैं अपने सपने के मूर्ति का रूप देकर उसको गले से लगाती हूँ। आलिंगन करना माने गले से लगाना। वृष्टि सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप मेरा, मेरे हृदय विशाल, विस्तीर्ण माने विशाल, मेरे विशाल हृदय रूपी सागर के मध्य शून्य एकांत द्वीप, एक निर्जन एकांत द्वीप भी है। अर्थात जिस प्रकार यह मेरा उर, मेरे हृदय में, अर्थात जिस प्रकार सागर के बीच लहरें उठा करती हैं और छोटा सा द्वीप स्थिर खड़ा रहता है, उसी तरह निराशाओं के बीच मेरा हृदय आशा को धारण किए हुए। अब यहाँ पे भी भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है। देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ, मेरी प्रतिमा को घेर उठी रही अगरुगंध, बज रहा अर्चना में मेरा नुपुर, भू नभ का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है, सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। अब उर्वशी अपने नारी सौंदर्य का जो
विख्यात है उसी का वर्णन करती हुई कहती है कि मंदिरों और दिवालियों का नहीं, मैं भी मेरा ही वास है, केवल मैं हूँ। कहने का तात्पर्य है कि देवी देवताओं की प्रतिमा नहीं है, केवल सुंदरता की ही प्रतिमा है। मेरी प्रतिमा का घेर उठ रही अगरगंध माने वही अगरबत्ती वगैरह जो जलने से सुगंध फैलता है। देवी देवताओं की प्रतिमा के रूप में मेरी ही प्रतिमा को अगरबत्ती और धूप बत्ती अर्पित किया जाता है। और बजरहा अर्चना में मेरा नुपुर और मेरी पूजा में मेरा ही घुंघरू बजते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाओं के सम्मुख नृत्य वस्तुतः नारी ही करती है, नारी द्वारा ही पूजा होता है। भूनभ का सब संगीत नाद मेरे निश्चिम प्रणय का है। इस प्रकार पृथ्वी से लेकर भूनभ पृथ्वी से लेकर आकाश तक संगीत की जो ध्वनि व्याप्त है, संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय जो ध्वनि है वो सब मेरे असीम, निस्सीम माने असीम प्रेम से प्रेरित है। कहने का तात्पर्य है कि नारी के प्रेम की प्रेरणा विश्व में संगीत नृत्य समस्त कलाओं के कारण बनी है। और सारी कविता जयगान एक मेरिल त्रैलोक विजय का है। संसार की समस्त कविताएं, समस्त काव्य वस्तुएं मेरे ही त्रिलोक विजय का जयगान करती हैं। अर्थात सारा काव्य नारी की ही दिग्विजय अमर गाथा को गाया करता है। जितनी भी कविताएं होती हैं, जितनी भी बातें होती हैं, वो नारियों से प्रेरित होती हैं, बाकी कुछ भी नहीं। तो यहाँ भी भाषा खड़ी बोली है और अलंकार में विरोधाभास है, मानवीकरण है और रस श्रृंगार है। अब हम सब अभिनय मनुष्य को अगली कविता में पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।